वेट लॉस इज अ बिजनेस वे यू कैन गो एंड से ये आप खा लो पतले हो जाओगे. आई प्रॉमिस यू कि 30 दिन में आपके बाल वापस आ जाएंगे. इट्स इम्पॉसिबल. ह्यूमन बॉडी इज एन एसेट. यू विल पे मैक्सिमम फॉर योर विच इज योर हेयर. देन यू विल पे हियर ऑल्सो विच इज अ प्रीमियम. इसके बाद द रियल एस्टेट वैल्यू रियली ड्रॉप्स. FMCG वेरी इजी. आप कंज्यूमर को डराओ, सेल्स आ जाएंगे. मामा अर्थ ने अनियन ऑयल कर वो लिया. लोग बोलते हैं यार आपके कॉम्पिटिटर ने आपकी मार ली. एज लॉन्ग एज यू आर इन द गेम यू आर ऑलवेज देयर. तभी खेलेंगे अलग. वेलकम टू फिगरिंग आउट बाय द वे. ऐसे मैं करता नहीं हूँ पर ठीक है आज मैंने कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है मनीष भाई. You know what? It's my moment. मेरे लिए बहुत बड़ी दिन है आज to sit with you. अरे I always wanted to. हम कब मिले थे? हम गोवा में. नवंबर दिसंबर. Yeah. वो टाइम से मैं हर टाइम बोलता था दिन में यार राज मेरे को कब बुलाएगा और वो दिन आ गया है. सिर्फ टाइम पास कर रहे हो. थैंक यू. But I want to before we start यार you know when I see entrepreneurs like you यार इतना अच्छा लगता है कि young India, you come from a city from Indore. Yeah. Future of India, right? Real भारत. और मैंने इतने founders last 2-3 महीने से मैं मिल रहा हूँ जो इंदौर से हैं, वाइजैक से है, देहरादून से है, मदुरई से है. ये रियल इंडिया है. भारत फाउंडर जो बोलते हैं ना. और एक चीज़ होता था सब लोग बोलते थे कि यार फाउंडर्स ओनली ऑफ बड़े सिटीज़ बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर वो स्मार्ट वाले फाउंडर्स होते हैं. पर असली स्मार्टनेस और यंग फाउंडर्स आप लोग हो. मैं भी यंग हूँ पर आप यू आर द रियल फ्यूचर ऑफ इंडिया. Thank you so much. I'm having goosebumps sitting next to you. Wow. It's an honor. Thank you so much. ये बोलने के लिए बताने के लिए but yes let's go Indore power. I really believe in it. Actually एक cool fact बताता हूँ before we start your journey. मैं कल एक आर्टिकल पढ़ा कि टॉप 500 कंपनीज जो हैं वर्ल्ड में उनमें सिर्फ 11% जो CEOs हैं या टॉप लीडरशिप है वो IITs या IIMs या हार्वर्ड या आईवी लीग या रसल ग्रुप से आती हैं. सिर्फ 11% है जो मतलब टॉप 500 कंपनीज को लीड करते हैं. बाकी सब इधर वो छोटी सिटीज़ से हैं या छोटे कॉलेजेस से हैं या जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है वो हैं या जिन्होंने बस रियल लाइफ सीख के करा आगे. सो इट वॉज टू फैसिनेटिंग फॉर मी कि मुझे हमेशा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड आई और IIM और आईवी लीग्स वाले ही किल करते हैं लाइफ में या बड़ी सिटी के होते हो तुम तभी किल करते हो. बट अगर नंबर्स देखो तो 11% वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट्स वाइल्ड नंबर्स. राज पढ़ाई तो अच्छी है. मेरी भी स्टोरी सेम ही है. आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई कॉलेज. Okay. I'll tell you another secret also. I'm not shared it. I failed in 7th standard, which is pathetic, right? I was never interested in studies. Okay. I really wanted to be I was excited to be in the real world, to get into the real world of building a company. From पैसा 7th कमाना. यार मेरा मन हर time, I wouldn't say पैसा, but creating करने में मेरा time. I was always क्या बोलते हैं यार कुछ ना कुछ करना है. पढ़ाई ठीक है कि जितना ज़रूरत है उतना ही कर लेंगे हम लोग. बट टू बी फैक्चुअल हमने तो MBA और बिजनेस पढ़ाई तो प्रैक्टिकल्स में ही किया है. स्मॉल से ही तो चालू किया है. राइट. एंड इट्स एन एग्जाम्पल. एजुकेशन इज़ वेरी गुड. मैं भी अपने बच्चों को वही पुश करता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. Because it does polish your skills. But homegrown entrepreneurs और जो बोलते हैं ना son of the soil हमारे जैसे बहुत है which go unnoticed, right? And facts 11% versus the rest just shows कितना hustle and natural instinct जो business में ज़रूरत है makes it all. मेरी जो कॉलेज टाइप का जो जनरेशन थी हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे टू ट्राई न्यू थिंग्स कि नया देखेंगे क्या. जीरो लॉयल्टी. हाँ जीरो लॉयल्टी एग्जैक्टली. हम लोग लॉयल नहीं थे एज अ कंज्यूमर और ना हम लोग बोर हो चुके थे पुरानी FMCG कंपनी से. हमको चाहिए था कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्टर की जो या तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे हमें कूल बना दे. दोनों में से एक चीज़. बिकॉज दैट्स व्हाट अ कॉलेज किड वांट्स कि या तो मेरा मान लो मतलब अगर हेयर की प्रॉब्लम है तो मेरे को ये जो शैम्पू है ये मेरे हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे
या तो मैं ये शैम्पू करने से थोड़ा कूल लगूँ ताकि बता पाऊँ लोगों को कि मैं ये ब्रांड यूज़ करता हूँ, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है. सो दैट्स वाई हर कोई लुकआउट पे होता था, मैंने ये किया वो किया. और उस टाइम में बड़ा एक टर्म चलता था कि ये मेरे मामा दुबई से लेके आए, ये मेरी बुआ यूएस से लेके आई है. लोगों को बड़ा शो ऑफ करने में मज़ा आता था. सो आई यूज्ड टू बी दैट किड कि लाइक ये देखो इंडिया की ब्रांड मैं लेके आया हूँ ढूंढ के. सो दैट्स हाउ आई फाउंड वाओ, एंड देन लॉट ऑफ पीपल न्यू वाओ बिकॉज उस टाइम आपका परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होता था. सो दिस हैपेंड. पर फर्स्ट टाइम आई ट्रूली एंटर्ड द यूनिवर्स ऑफ वाओ, जहाँ पे मैंने बहुत स्टॉक करा ब्रांड को, एक एक प्रोडक्ट देखे सब करे. दिस इज पैंडेमिक. राइट. ठीक है, पैंडेमिक, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत फैसिनेटेड रहता हूँ. आई एम सेम कंज्यूमर गुड्स फाउंडर इन कंज्यूमर गुड्स, और सबके लिए कंज्यूमर गुड्स में एक ही भगवान सब लोग देखते हैं कि भाई यूनिलीवर ने कैसे काम किया 50 साल आके. देव नेल्ड इन द कंट्री. बाहर की कंपनी आके कैसे इंडिया में ऐसे बना दी कि लोगों को पता भी नहीं कि बाहर की कंपनी है, और हर चीज़ में लीड करते हैं. सो माई ऑलवेज यूज टू बी है कि यूनिलीवर को कैसे बीट कर सकता है कोई. एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा किसी इंडस्ट्री में, किसी स्पेस में, वाओ शैम्पू कैटेगरी में पैंडेमिक में अमेजोन पे यूनिलीवर से भी ऊपर था. एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू था, राइट? आई एम राइट? सो इट वाज नंबर 1 शैम्पू, एंड इट वाज नंबर 1 शैम्पू फॉर मंथ्स, फॉर इयर्स. मतलब मैंने जितना जब तक ट्रैक किया था, राइट, 5 years. लाइक मैं एक शॉक था कि यार मतलब, क्योंकि यूनिलीवर के पास उनका उस टाइम पे डव और ये सब सेकंड थर्ड पे होते थे, राइट? देन पैंटीन होता था P&G का. आई वाज लाइक कि भाई डव के पास वाओ से ज़्यादा पैसा है फॉर श्योर, वाओ से ज़्यादा पुराना है फॉर श्योर, वाओ से ये सस्ता भी बेच रहे हैं. उस टाइम पे एप्पल साइडर विनेगर महंगा होता था, लाइक उससे डव से महंगा था, तो ये सस्ता भी बेच रहे हैं. फिर उसके बाद इनकी मार्केटिंग भी ज़्यादा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर है. एंड आई एम श्योर कि अगर कनेक्शंस की बात है तो अमेजोन और यूनिलीवर बैठ के ज़्यादा दोस्ती बनाते होंगे जितना वाओ और अमेजोन ने दोस्ती करी. हम लाइक ये सब होने के बाद ब्रांड ये क्या कर रही है, मुझे ये सीखना है. एंड टू मी दैट वाज शॉकिंग. सो आई हैव अ क्वेश्चन सिंस दैट डे. आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ऐसा क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे थे जहाँ पे एक न्यू ब्रांड आती है और स्टैब्लिश ब्रांड को बीट करते हुए नंबर 1 बन जाती है, और आप बोल रहे हो 5 साल तक आप नंबर 1 थे. और एक चीज़ है, हम लोग वो टाइम पे बूटस्ट्रैप्ड भी थे. वाओ, इवन क्रेजियर. ये कैसे होता है? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव स्पेस है. इट्स सिंपल. कस्टमर इनसाइट वाज बैंग ऑन. क्या था कस्टमर इनसाइट? सी आप जैसे बोलते थे कॉलेज की आई वांट टू बी द कूल गाय वेयरिंग यूजिंग अ कूल प्रोडक्ट. हमारा इनसाइट क्या था? यंग इंडिया वांटेड टू लुक एंड फील गुड एट अ यंग एज. Internet was teaching consumers what is good and bad for them. Apple cider vinegar is an ingredient. आप यूज़ करोगे तो परफॉर्मेंस देता ही है. Acne, you try putting a apple cider vinegar on your face, you will see acne disappearing. Okay. वो insight also came out saying that consumers dandruff के लिए यूज़ कर रहे थे, right? And it works. We implied customer insight of how to make the product easy. Second, there is a wave of using gentle care, right? हमारे products में neither silicons है, ना parabens. Silicons are more dangerous, right? It's something which is dangerous for you to use. और हम लोग ने एक चीज़ देखा था, it's like you have Diet Coke, right? Does it taste great? You like the taste? I don't like the taste. Normal से बेकार होता है, but ऐसे कंज्यूमर्स लेते हैं बिकॉज इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन आपने लिया है. तो वी वर सेइंग ओके कंज्यूमर्स की क्या होता है ना, इफ यू यूज नॉर्मल प्रोडक्ट्स, सिलिकॉन एंड एवरीथिंग मेक्स यू फील वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड नाइस सिल्की, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट. और मैंने लेट मी कम टू द रेपरकशंस, बट दोस्तों इनसाइड की आज कंज्यूमर्स आर सेइंग कि आई एम ओके टू लिव विद परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग विच आई नो लॉन्ग टर्म इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी. So we eliminated silicons, we got natural softeners and replacements from there, and that is something where we got it at an affordable price point. Larger FMCG companies were selling a bottle of shampoo those days at 1100 rupees. We got it at 350, which was the right spot. And that was the age of where consumers were wanting to shift, right? And I wouldn't like to say opportunity. Obviously ये कैटेगरी में मैं सोच ही नहीं पाऊंगा कि जब कॉलेज और स्कूल के टाइम पे कि मैं लार्ज FMCG कंपनी चलाऊंगा. ये इनसाइट पे है. और देन
I got very much, it's a very addictive category. You would have also felt it with your launch of Blanco. ये बहुत, it's a very, if you get it going right, it's a category जो high है. But बहुत tough category है. If you ask me, hair care and skin care is a very tough category to penetrate, right? हम लोग ने भी अभी एक नया brand launch किया, Nature Derma, right? We are starting it from scratch. अभी आप compare करोगे on the new brands to the old brand what we created, it's going to take 10 times more the cost, 10 times more the efforts than what it used to. जब हम लोग ने चालू किया था, हम लोग 5-6 ब्रांड्स थे, राइट, 2015 में. आज 5500 है. और आप सोच रहे हो ना, वो 5500 में जो फाउंडर्स हैं कि उसमें 4000 होंगे जो बोलते हैं कि मैं महीने का थोड़ा पैसा कमा लूँगा, मुझे ना VC फंडिंग चाहिए, ना इधर कुछ चाहिए, ग्रॉस मार्जिन हाई है, मैं इसमें घुस जाऊँगा, राइट. That's the age where we are seeing right now, right? So it's a two different generations of times where it is right now, where the need of building brand is more important than the product today, if you ask me. Unfortunately, it's changed over those days. Okay. और those days आपने पूछा था क्या कर रहे थे? We were very good at that skill of optimizing pages. Unfortunately, वो era change हो गया है, जहाँ skill based था to now how much money can you spend. तो वी आर सीइंग अ ड्रामेटिकल शिफ्ट. और एक चीज़ मैं बोलूँ, जब भी कोई लोग बोलते थे वो टाइम पे वेरी गुड, वी न्यू इट एक टाइम ऐसे आएगा. एंड हाउ डू यू बिल्ड टुवर्ड्स इट? दैट्स द रीजन व्हेन वी स्टार्टेड एज ब्रांड बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर द जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग. कोई ब्रांड्स लकी हो जाते हैं कि दे गेट मोमेंटम अर्लियर. सम हैव टू बी बिल्ट ओवर टाइम, राइट. सो वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ लॉयल्टी. आज ना वाओ जो खड़ा है इज़ बिल्ट ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर लॉयल्टी बेस. आज भी इतने ईमेल्स आते हैं कि आई बीन यूजिंग इट सिंस सो मेनी इयर्स, आई लव इट. देयर इज ब्रांड लव, बट नाउ फॉर इट टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल यू नीड टीम. जो पुराना मोट होता था वो ऑब्सोलीट हो गया है, नया मोट करना है. तो आपका जो आपने पहना है ना, वी विल फिगर इट आउट. सो वी आर इन दैट प्रोसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज किंग, हम लोग बोलते हैं ना. और मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत लोग वो अप्लाई नहीं करते हैं. एज लॉन्ग एज आप कस्टमर को रिस्पेक्ट करो उनके इनसाइट पे, द आउटकम विल ऑलवेज बी गुड पॉइंट ऑफ व्यू. और दोज डेज वे वाओ स्टार्टेड, what was the aspiration also, right? Brown bottle, medicinal looking bottle, and one sexy gold cap on top of it. अभी आप कहीं भी जाओगे, any chemist store or any retail store, दूर से पता चल जाएगा आपका ये distinctiveness बहुत strong है. In a sea, हमारे ना एक deck होता है with every race where we do, in a sea of white is brown and amber. It breaks. Yeah. It gets a human eye to say, okay, I'll change to another color. Also one very good insight. ये ना हम लोग ने 2014 में पकड़ा था कि a human eye has a little bit more or pauses on a screen or on a color like gold more than any other color. There's a reason why we implemented gold in our packaging. Yeah. So ये सारे छोटे छोटे इंसाइट हम लोग ने निकाला था. एंड देन वी सेड, यू नो व्हाट, लेट्स, वी ट्राइड, आई थिंक विद 10 प्रोडक्ट्स व्हेन वी लॉन्च्ड, और उसमें से एक में था गोल्ड, और जिसमें थोड़ा गोल्ड था, इट वाज गिविंग अस अ लिटिल बिट मोर ट्रैक्शन. एंड देन वी वेंट डाउन टू अ लिटिल बिट मोर ऑन साइंटिफिकल चेक्स कि द ह्यूमन आई स्टेयर्स ऑन अ स्क्रीन अ लिटिल बिट मोर देन एनी अदर कलर विच वाज देयर. एंड देन दैट्स व्हेन वी इनकॉर्पोरेटेड कि whatever we launch should have some gold element in it. It also gives a little bit premiumness to the product. Okay, I have 2-3 points on what you just described right now. ठीक है. First is, आपने बोला कि customer insight पे काम करना है, right? So give me 5 let's say 5 customer insights जो आपने अभी तक आपकी जर्नी में देखा गया. इंडिया में ये insights देखिए हमने बहुत चला. जैसे एक आपने बताया अभी कि young India wants to look young. Feel good and look good at a young age. Okay. I mean, this is a consumer की अभी वो बोलता है कि you know what, I don't want बीमारी tomorrow, I don't want to have hair, I don't want to be ganja long term, I'll take care of myself now, and then I'll think about it at a later stage. India is changing there. मतलब इंडिया ऐसा नहीं बोल रहा है कि जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं. I want to take care of it now. आज ही प्रिपेयर कर दो ताकि कल ये दिन नहीं आए. This is a very important insight which we have.
That's which interesting. sticks there. Hey, do you think then that there's an opportunity to build products? I mean, obviously there are many, but do you think that there's an opportunity like a whole brand niche for young people? और तुम उनमें से ये बोलो कि 50 की एज में तुम्हें ये होने वाला है, या 40 की एज में ये होने वाला है, इसकी वजह से आज से ये 2 प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ में ऐड कर दो. आप एक चीज़ देखोगे तो दैट्स अ फैक्ट ऑफ ब्रांड्स एंड लॉयल्टी. क्वेश्चन इज हमारे देश में ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. दैट्स द रीज़न वाई देयर इज अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स हु आर फ्लर्टिशियस. बट इवेंचुअली एट अ टाइम कंज्यूमर भी सोचता है कि ये मेरे लिए हर टाइम चलता था. आई वांट टू स्टार्ट रीयूजिंग इट बैक अगेन. सो योर लैप्सेस कम बैक अगेन. सो it's a cycle, right? But आप एक चीज़ देखो, opportunities are there massive in consumer. I am a consumer brand founder. तो हमारे दिमाग में ऐसे ही चलता है कि how do you simplify a consumer's journey? What can I give him which he'll continue using for long time, right? आप भी legacy brand ही बना रहे हो, right? So huge opportunities are there, right? What you can take care of a consumer at the age of 30, 40, 50. But मैंने एक चीज़ देखा है, when you try to specialize or customize, you can't scale those businesses. You'll have to simplify it for a consumer and say ये आपके लिए अच्छा है, right? And be honest to what you're trying to give him. That is the first thing what you do. देखो यार, whenever first thing what I always said, you know what, we'll be late to the race, to the finish line. I'm fine with it. Ups and downs, आते रहेंगे, no problem. But we'll be honest and true to the consumer. No shortcuts. I've always believed in that. Because जो भी आप ट्राई करोगे यार, किसी देखो इन FMCG वेरी इजी. आप कंज्यूमर को डराओ, सेल्स आ जाएंगे. और मेरे को डराने का बिजनेस नहीं देना है. I want to build something where consumer will use my product. My positioning to a consumer is saying is it's good for you. I will never promise come and tell you that कि आप गंजे हो, बाल वापस आ जाएगा. It's impossible. If anybody comes back and tells you no, but use my products. If you have hair fall, it'll reduce the speed at which you're balding. So मैंने ना हर टाइम claims के लिए, because FMCG is marketing, it's a manipulative industry to be in. And as a founder, you're a reflection to the business what you're creating. Your brand has to be a reflection as your personality. I believe in that. If you want to be an honest and true to what you're doing, you communicate what you are, because it's a reflection towards it. Yeah. We might be late to the finish line, but I'm okay with it. So you don't, okay, so डराओ मतलब ये होता है, डरा के तुम बेच सकते हो ज़्यादा. Yeah, that's what FMCG is. So give me an example, ये कैसे डराते हैं लोग और बोलते हैं कि चलो ज़्यादा क्या बिकता है. First of all, I'm a founder with very good hair. You must compliment हाँ that. ठीक है, तभी आपका हम लोग अनियन सीड ऑयल खरीदते हैं. Yes. So as a starting point there, but आप देखोगे तो FMCG में weight loss is a business where you can go and say, ये आप खा लो पतले हो जाओगे. It's impossible. We Indians have a pathetic diet, sleep. Ruins even your skin and hair also along with it, right? Same thing with hair loss. We are saying hair control. So claims are very important for you. आप claims ऊंचे आसमान के दे दोगे, आपके सेल्स भी ऊंचे आसमान के निकलेंगे. Be neutral, long term. Customer expectation should be neutral when I come back and say in a FMCG. Out of 10, if 7.5 to 8 like you, you're good. The 2 who don't like you, very important कि उनके feedback ले लो. Don't ignore them, but concentrate on your 8 who like you. But here's the thing, okay? अगर तुम मार्केट में एकदम बोल्ड क्लेम लेके नहीं जाते हो, एकदम नया, राइट, तो ज़्यादा आपकी ब्रांड बड़ी बननी पाती, एकदम से वायरल नहीं हो पाती. जैसे I'll give an example of दर्शन भाई पटेल, I love him, okay? एंड उनके प्रोडक्ट वर्क भी करते हैं, राइट. तो फॉग एकदम बोल्ड क्लेम कि भाई सारे गैस वाले, मेरा नो गैस वाला है. फिर लिवॉन उन्होंने बेचा था, मूव उन्होंने बेचा था, राइट. क्रैक क्रीम शायद उन्हीं का, पारस फार्मा का ही प्रोडक्ट है. तो बैक टू बैक ऐसे ही प्रोडक्ट लेके आते हैं जहाँ पे वो बहुत बोल्ड क्लेम करते हैं. इनफैक्ट उनके 1-2 प्रोडक्ट नहीं भी चले, जैसे न्यू फील. डू यू रिमेंबर न्यू फील? काइंड ऑफ. न्यू फील एक था कि आप
पोल्यूशन में जाते हो, बाइक पे जाते हो, उधर जाते हो, जैसे जहाँ पहुँचते हो वहाँ पे स्प्रे मार दो मुंह पे, फ्रेशनेस बैक, सो इट लाइक फील लाइक न्यू अगेन टाइप। वो प्रोडक्ट चला नहीं, सुपर फ्लॉप हो गया। पर तो ऐसे वो हमेशा बोल्ड क्लेम्स करते थे, यही तो एक तरीके से डराना हुआ। No, but see, bold claims to a promise is a different marketing stance. For gas to नो गैस, एक चीज सिंपल है कि आई एम गिविंग यू मोर स्प्रेज देन अदर कंपीटिंग ब्रांड्स, विच इज अ ग्रेट यूएसपी। पर हमारे जो क्लेम्स है एफएमसीजी में, हार्डकोर में स्किन केयर एज वेल एज इन हेयर केयर, दोज आर टॉल क्लेम्स है। तो जैसे क्या होता है, एक दो एग्जांपल तो दो, लाइक व्हाट डू। आई प्रॉमिस यू कि 30 दिन में आपके बाल वापस आ जाएंगे। करते हैं लोग ऐसे। आई हैव नेवर गॉट वन कंज्यूमर कंप्लेंट इन द लास्ट 10 years. I've never gotten one because I kept it true to what the product is. I told you it's a reflection of us as founders and organization, or what we are building on, what we are claiming there. Because आप एक बार तो कस्टमर का ऑर्डर ले लोगे, ही नॉट कमिंग बैक फॉर मोर देन। बट वो एक टाइम में कस्टमर आपको खरीदेगा क्यों अगर आप बोल्ड क्लेम नहीं दे रहे? तो मैं जस्ट आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट बिकॉज़ आई बिलीव व्हाट आज यू की से। तारीख में कंज्यूमर्स आर सुपर स्मार्ट देन एवर. They know when a brand's faking it. Yeah. And that's where digital era where we are staying is. Yes. And that's where a consumer like you in college days bought us. It was not about cool. Cool, yes. But I also knew it was good for me. Yes. And that's we researched on ingredients. I'm okay and with stuff, that. Yeah. I'm okay with that. Late to the finish line, it's fine. I'm okay. I know I've got responsibilities of my team, my investors, but we are all aligned for a long-term vision. Ups and downs. So many good companies. Nike का आप स्टोरी देखोगे, how many times they've missed death, right? But they come, re-innovate, bounce back and come back, right? Because they've been relevant, honest to what they are building as a brand. Look at Apple point of view example. ना वो कभी आपको बोलता नहीं है speed, gigahertz, RAM, always about performance and true to what it is, and consumers remember you for that. Right, so there's a old story, old saying: brand products are built in a factory. Brands are built in a consumer's mind. Head. Okay, so give me 3-4 consumer insights. जैसे एक customer insight तो आपने दे दिया, golden color ज़्यादा eye catchy होता है. Eye catchy होता है. फिर एक और चीज़ था apple cider vinegar. It's an internal consumption product. कि आप यूज़ करोगे तो it's great for metabolism and digestion, as well as little bit on weight management. Consumers started using it. In fact, उन लोग skin पे यूज़ कर रहे थे. फिर consumers मैंने पढ़ा था कि वो hair के लिए for anti-dandruffs also using it. So you built a whole pipeline of products from there. फिर एक और चीज़ था हमारा aloe vera gel as an example. मार्केट में आपने कभी एलोवेरा लीफ को काटा है? नहीं. इट्स ट्रांसपेरेंट. मेजॉरिटी इन इंडिया जो आप देखोगे ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें कलर होता है. और नेचुरल प्रोडक्ट्स में हम लोग ने कभी कलर नहीं डाला है. तो आप हमारे शैम्पू खरीदोगे तो ट्रांसपेरेंट होता है. और एलोवेरा जेल, सो एक स्टोरी मैं बोलता हूँ आपको. माई सन गॉट बर्न्ड विथ हॉट वाटर इन अ ट्रिप. हम लोग कूद गए थे. तो वो होटल में अनफॉर्चुनेटली देयर गीजर क्रॉस द टेम्परेचर लिमिट. My son got burnt on his chest. My small boy also would have had a facial impact, पर बच गया. So went for a treatment in Coorg, or a doctor gave him medicine and said, you know what, go and get an aloe vera gel. So I don't want to mention one of the most popular aloe vera gel. You will get to know where it is, but वो green color था, clunky था, chemical के सब भरा था, and it was burning my child a lot. And then we came back. I came back to my team saying that, you know what, couldn't find one good aloe vera gel, which is supposed to be great. Then we ran through some surveys to understand what can we do better. As an example for aloe vera, consumers बोलते हैं that we want something which is clean. We didn't put fragrance into our product. और मैंने सोचा था यार ये प्रोडक्ट ना इंडिया के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया फ्रेग्रेंस नहीं होगा तो कंज्यूमर बोलता है बहुत बकवास है. राइट. तो अभी भी आप कोई भी रिटेल स्टोर जाओगे तो हमारा एलोवेरा बॉटल इज द शेप ऑफ एलोवेरा. we did all these funky molds and everything, so it's distinctive.
turned out to be our bestseller as a start, right? No fragrance, no color. Consumers loved it. 99% pure. Another one coming from consumer insight that there's a need for this product, right? Then we had something, we are also in our dietary supplements business. I don't know whether you've used our omega-3 capsules. Consumers wanted a higher EPA, DHA. India में नहीं मिल रहा था तो that configuration. We exported that machine down which could make larger capsules. Bestseller all these years. So ऐसे बहुत अच्छे insights हमको बुलाया where consumer loyalty on those products till date are amazing. I hope there'll be more Manish and Karan's my younger brother who come and crack into what we are thinking, right? हम लोग सोचते हैं कि you know we are the smartest guys at the end of the day. पर ऐसा नहीं होता है. There might be a Manish and Karan sitting in Indore saying that I'll come and make something larger than them, and that's great for not great for us, but it keeps our innovation pipeline and customer insighting very important to keep us relevant long term. So customer insight is a starting and ending. So आज as a policy, as a system, we don't launch a product till the time we speak to consumers, and we have surveys, we have groups, we don't launch, which is so critical, right? Because we are in an era now where, you know, launching products online, our cost of failure is low. क्या होता है cost of failure? कि I don't need a factory. I can start with small MOQs. Try it. नहीं चला तो बंद कर दो. But वो stage हमारे लिए खत्म हो गया है. Yeah. Because now everything you don't launch which is successful hits your P&L, morale of your team. So you have to go in with customer insighting. So customer groups, like I love usually on Saturday and Sundays, we have a moderator who comes and speaks to 10-20 consumers of ours or from our pipeline or even externally, or what can we create better. Then once we have कि हम लोग ये product launch करने वाले हैं, we'll ask that same group thinking, what do you think about it? We also go and ask them packaging का क्या है. So we try to have as much as possible with being a customer forward organization. Hit and misses obviously in launches are there. It's a part and parcel. हम लोग see one thing also I've seen, you know, जो भी हम सोचते हैं कि ये ना ये product हम launch करेंगे, ये फाड़ने वाला है. At the end of the day, I have gone back with so many which I failed. And then, you know, हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि यार ये business को gut से नहीं करना चाहिए. It should be very data driven and customer forward. और जो भी हम लोगों ने customer forward और customer insighting के साथ किया है have been heroes and long lasting winners of ours. So you have to respect that. So you mean to say for every young founder who's listening to this कि भाई gut feeling पे मत जाओ, customer insight. Yeah, because आज की तारीख में gut, I don't like the word gut. It has to be a lot more. देखो यार आज the internet is open playing field for everybody. Yeah. आपको पता चल जाएगा who's doing well and who's doing bad. Technologies come back to what your competitor was selling on a unit also, which is there. Why would you not use that, right? So there's no reason for not. Yeah. Especially अब तो लोग यार sales पता कर सकते हो internet पे directly जाके. Exactly. So it's a transparent world. See, हम लोग सब बोलते हैं ना हम लोग startup है. हम लोग बिहेव करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट हम लोग हो गए पब्लिक लिमिटेड. True. Right? Everybody, the whole ecosystem, everybody knows what you're doing. Right? So that is the level of Amazon का transparency. data available है, Shopify का data available it's है. transparency today, right? So that's how the ecosystem. So even it's becoming tough to compete because of that, right? Your moat is getting obsolete every few quarters. You have to re-innovate your moat. True. Okay, so moat पे बात करेंगे. That was brand building. We'll talk on that. पर you know, customer insight की बात करो. You just said, I hope there are more Manish and Karan, someone sitting in Indore, someone sitting in Surat, someone there, right? There's an entrepreneur who I really respect. इंदौर के 2 लोग हैं. उनके पास एक बहुत सिंपल इंसाइट था. उनको कंज्यूमर गुड्स में ही स्किन केयर में ब्रांड बनाना था, राइट? ये है मोहित और रजत जैन. हैव यू हर्ड ऑफ हिम? Kimerica, yes. Right. So Mohit Nice और looking Rajat, stores. Nice looking stores. Right? So मोहित और रजत को स्किन केयर ब्रांड बनाना है, एंटर करना है. बहुत सिंपल इंसाइट आया कि भाई जितने बाहर में मार्केट्स हैं और जो कंज्यूमर को, वहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें कंज्यूमर को कन्विंस करना पड़ेगा और तुम्हें एक ब्रांड बनानी पड़ेगी
अगर तुम्हें किसी भी एक लेवल तक पहुंचना है तो बहुत मेहनत है। तो एक काम करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे सबसे ईजी है, ठीक। और उन्होंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं होटल से। सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने देखा कि इंडिया के मार्केट में 80 to 90% जो 5 स्टार होटल्स हैं वो सब इंपोर्ट करते हैं बाहर से अपने टॉयलेटरीज। इस इंसाइट पे वो चले गए, उन्होंने कंज्यूमर गुड्स ही बनाया, उन्होंने स्किन केयर ही बनाया, उन्होंने साबुन बनाया, क्रीम बनाई, बॉडी लोशन बनाया, शैम्पू बनाया, लेकिन वो सब देने लग गए वो होटल्स को। एंड टुडे आई थिंक दे कंट्रोल मोर देन 50-60% मार्केट इन द कंट्री। उनका शायद 10-12 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। आप JW मैरिट में चले जाओ, हायत में चले जाओ, जितने भी 5 स्टार होटल में जाओ, सब जगह उनके ही प्रोडक्ट्स हैं, कीमे रेखा के अलग अलग ब्रांड के नेम से वही लोग करते हैं। एक बार उनसे करके वो सब बना के उन्होंने बना दी 400 करोड़ की कंपनी। जब 400 करोड़ की कंपनी बन गई कि मैंने होटल्स को बेच के, अब इतना कैश फ्लो आ गया कि अब मैं रिटेल पे भी जाता हूँ। तो अब कीमे रेखा नाम से उन्होंने एयरपोर्ट्स पे स्टार्ट कर दिया, सब बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। फिर उन्होंने जब स्टार्ट किया उन्हें लगा यार ये जर्नी ब्रांड बनाना तो जीरो से बहुत डिफिकल्ट है, अगेन तुम्हें मेहनत तो उतनी करनी पड़ रही है। सो वी नीड टू फाइंड आवर प्रोडक्ट्स विच आर हीरो प्रोडक्ट्स, और कैसे किसी इनसाइट पे काम करें। दे फाउंड आउट कि उनके जो कस्टमर्स है मैक्सिमम, बिकॉज वो होटल्स की वजह से चलते हैं, होटल्स में उन्होंने उनको फर्स्ट टाइम ढूंढा है। तो होटल में एक चीज़ होती है जो बाहर लोगों के घर में नहीं होती है, वहाँ हैंड वॉश के जस्ट पास में मॉइस्चराइज़र रखा रहता है। दैट्स एन इनसाइट। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हर स्टोर पे एक कॉम्बो लॉन्च कर दिया जो हैंड वॉश और मॉइस्चराइजर के साथ है, और ऐसा वेरी गुड लुकिंग अट्रैक्टिंग पैकेज, एंड दैट बिकेम वन ऑफ देयर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। So that's also one big insight is the power of trials. आप एक चीज़ देखो, which is, do you know how was now talking about trials or sampling in this country? Maggi was built on sampling. Sampling? Yeah. Okay. Tell That's me the more. power of time of trials. More consumers try you, they like you, they will buy you. So that's also a great insight of trials. We encourage trials, right? But there's too much for consumers to try from what it was from those days, right? Yeah. So it's a great insight. I mean, देखो hand wash has also drying. It has property which dries your hair. Yeah. Dries your hand. And having a moisturizer next to it because you want to soothe it. Yeah. It's a great insight. And great coming out from Indore. मैंने इसके लिए बोल दिया अभी ना सारे भारत के फाउंडर्स हो गए हैं. Yeah. ऐसे नहीं कि कोई सिटीज के फाउंडर्स हो गए हैं. Very clear it's Bharat. Yeah. And I think COVID has made that, right? Yo, yes. Even a VC needs to go. पहले वो बोलता था कि आप इंदौर में रहते हो कि आप इधर आ जाओ, हमारा ऑफिस बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, you come here. Now it goes there. It's, I think COVID's changed the landscape about, one is how commerce will happen. And I think it's unified founders as a Bharat founder. सारे ऑफलाइन बिजनेसेस आना चाह रहे हैं ऑनलाइन, राइट? जिन्होंने ऑफलाइन बना लिया एंड हम लोग को उल्टा, और ऑनलाइन वाले ऑफलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? व्हाई इज दिस हैपनिंग ए, एंड हाउ डू यू थिंक ऑनलाइन ऑफलाइन कितना डिफिकल्ट है और कितना डिफरेंट एक दूसरे से, दोनों के लिए थिंकिंग कौन सी चीज जीतने के लिए? बिकॉज आई एम एन ऑफलाइन फर्स्ट फाउंडर एंड यू आर एन ऑनलाइन फर्स्ट. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस, एंड आई टेल यू व्हाट, आई मेक इट वेरी इजी. हमारे कैटेगरी में 90% ऑफ ट्रेड और कॉमर्स हैपेंस ऑफलाइन, और ऑनलाइन चलाने वाले यू नीड सुपर स्मार्ट एंड शार्प फाउंडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैवी वेट टू मेक. ऑनलाइन लगता है ईजी, पर आप जानते हो ईजी नहीं है. मेरे को तो ऑफलाइन ज़्यादा आसान लगता था क्योंकि मैंने ऑफलाइन किया था. ऑफलाइन आसान नहीं, हमारे सबसे ज़्यादा कैश बर्न और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है आज की तारीख में वो है ऑफलाइन. आप कंज्यूमर्स के साथ देखो, कोई कंज्यूमर जो बोलता है ना वी कमिंग फ्रॉम इंडियाज मैच्योरिंग. पहले होता था कि यार मेरे को, हमारे कल्चर में क्या है, एक हाथ से प्रोडक्ट दो, एक हाथ से पैसे लो. हाँ, आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ क्रॉस दैट ब्रिज की कंज्यूमर्स अभी ऑनलाइन को ट्रस्ट करते हैं. हाँ, थोड़ा करने लगे. ऑफलाइन में एक चीज़ है कि ब्रांड रेलेवेंस एंड रिकॉल इज वेरी क्रिटिकल. That's the reason from a profitable bootstrap over the last 2 years. I won't say we are naughty boys. हमको भी पैसा कमाना is important, or we are FMCG brands. We have to make money. But there is a phase and a time, आपका भी आएगा जब कैपिटल आपको चाहिएगा कि I want to invest. चैनल बढ़ाना है. In brand building, channel आज marketing. Wawa has close to 1,500 employees. It's not a small
एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑफलाइन टीम. Hmm. ऑफलाइन में 1000+ लोग काम करते हैं हमारे लिए. एंड वी जस्ट अबाउट द लास्ट 12-18 months मेड दैट इन्वेस्टमेंट. तो आप ये जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स यू हैव टू रैशनलाइज. कहीं तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. और ऑनलाइन में एक चीज़ अच्छा है कि यार कंज्यूमर बाइज इट, इट्स विथ हिम डन. ऑफलाइन में माल नहीं बिका, इट्स अ नाइटमेयर. एंड ऑनेस्टली सारे ब्रांड्स के जर्नी ऐसे निकलते हैं. इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल. सी वी रिस्क टेकर्स. Yeah. हम तो रिस्क लेंगे एंड वी हैव टू टेक रिस्क दैट इट वर्क्स, राइट. एंड ऑफलाइन इज द प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा कॉमर्स हमारे कैटेगरी में होता है. 90% ऑफ ट्रेड हैपेंस. Yeah. How can you miss that opportunity, right? Online is great, but if you get online and offline firing together, you can make something large and profitable long term. Again, we are figuring it out. We'll get there when the need arises. अभी we are in that phase. जो मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, इंटरनेट फिटीक. कंज्यूमर्स ना थक गए ऑनलाइन खरीदने में बिकॉज ऑफ कोविड, राइट. 2 साल आप बैठे थे घर पे, आपने इतना खरीदा है. नाउ आई वांट टू गो आउट ऑन अ शॉपिंग ऑन अ संडे, सैटरडे और संडे मेरे को फैमिली के साथ जाना है. ओके, आई विल गो एंड बाय. सो दिस इज द फेज वेयर वी आर सीइंग अ लॉट. आप कितने पॉडकास्ट करते हो डिफरेंट सेक्टर्स से, यू आर सीइंग सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिकॉज देयर इज अ कंज्यूमर शिफ्ट. And that's the reason I keep saying that we are digital brands, D2C. We have to factor in consumers' change of preferences of where they want to buy, and it's bound to happen. We have 2 questions on this. Okay, first is, पहले एक इंसाइट मैं शेयर करता हूँ. मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 2022 की रिपोर्ट है, कि इंडिया में अभी भी टोटल ऑनलाइन परचेज इज ओनली अंडर 5%. Yeah. ओवरऑल हर कैटेगरी मिला दो 95% आज भी ऑफलाइन होता है. ठीक है. एंड यूएस में जो इतना मेच्योर मार्केट है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मेच्योर मार्केट है ऑफलाइन, इस 40% होगी. 60% आज भी उनका ऑफलाइन ही है. सो मतलब उनकी अमेजोन भी आ गया, उनका आई डोंट नो कितनी हज़ारों शॉपिफाई के जितने उनके स्टोर हैं, सब आने के बाद इट्स जस्ट 40%. एंड सोचो उनके पास कितने कम प्लेयर्स हैं. हाँ, हमारे इंडियंस आप पैम्पर्ड फॉर चॉइसेस. हमारे पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, क्यू कॉमर्स आ गया, अभी कितने ऑप्शंस है. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ एक्साइटिंग प्लेस फॉर एक्सप्लोजन एट द राइट टाइम व्हेन इट कम्स, राइट. बट मैट्रिक्सेस आर मैट्रिक्सेस. टेल मी वन थिंग, कि आपने ना एक बीच में एक बात बोली थी दैट तुम अगर बहुत नीश बनाओगे तो इतना ज़्यादा बड़ा स्केलेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे, राइट. कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही पेन पॉइंट के लिए ज़्यादा वो मत करो, कंज्यूमर्स के लिए ईजी करो, ज़्यादा कंज्यूमर्स के लिए, राइट. दिस इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन कि क्या हम ब्रांड बनाएं जो बहुत ही नीश है फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि क्या हम ऐसी ब्रांड बनाएं कि वो ब्रांड और वो हर चीज़ बेचे. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, एक ब्रांड होती है फेयर एंड लवली. वो बोलती है कि मैं क्रीम बेच रही हूँ, मोस्टली उनका फेस वॉश और क्रीम, 2 ही चीज़ें बस, ये लो तुम गोरे हो जाओगे, और कुछ भी नहीं है. एंड दे स्टिक बाय इट, पूरा ब्रांड उस पर बना दिया, राइट. और फिर एक है उसी कंपनी की दूसरी ब्रांड है, मान लो डव का शैम्पू भी आता है, कंडीशनर भी आता है, बॉडी लोशन भी आता है, चैपस्टिक, लिप केयर स्टिक भी आती है, शैम्पू सब आता है, राइट. साबुन भी आता है, एवरीथिंग, बॉडी वॉश भी आता है, 50 चीज़ें आती हैं. तो यू थिंक कि दैट वैसी ही ब्रांड बनना ज़्यादा ज़रूरी है? आपने वाव को ही मिस कर लिया. वाव स्किन साइंस इज देयर व्हिच डज हेयर एंड स्किन. वाव लाइफ साइंस इज डन व्हिच डज सप्लीमेंट्स आल्सो. हाउ डू वी स्ट्रैडल, जो बोलते हैं ना, स्ट्रैडल बिटवीन ईच अदर. देखो, एक चीज़ है ब्रांड प्रॉमिस. व्हाट इज आवर ब्रांड प्रॉमिस? एंड आई होप यू कैन गेट द आंसर विद द अदर 2 एग्जांपल्स आल्सो व्हाट यू गिवन. गुड फॉर यू एंड सेफ फॉर यू. दैट्स व्हाट अ ब्रांड कैन कैरी. कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, it depends. As long as you have good for you and safe for you, anything which comes around that. देखो, in Wow I always said, मैं कभी शेविंग क्रीम नहीं बनाऊंगा because 60% of my users are women, as an example. वो क्या सोचेगा मेरा शेविंग बॉटल देख के उधर, as an example. I will never make an hand wash. We made it only during COVID. Low margin product. क्यों हैंड वॉश नहीं बनाओगे? सेफ फॉर यू, गुड फॉर यू हो सकता है. There's no loyalty towards it. हाथ के लिए कौन देखता है? So I'll give you one theory. Human body is an asset. You will pay maximum for which is your hair, because it's the most important. You don't like to be bald, and you don't want to see maximum patches. you will pay here. So max okay. you'll pay here.
then you'll pay here also, which is the premium. इसके बाद the real estate value really drops. Does anybody care about your foot? I've never made a foot cream. Yeah, but then I disagree. Okay? I made a real estate for you on it. This is it. Given you a super cheat code. No, you're a real estate for a FMCG company. Your body is a real estate. I'll pay a maximum here. I'll pay premium here. After that, it is. Will you pay for your nails? Will you pay for your foot? Will you care about your body? What you're using inside? Other than a soap or use कर लेता हूँ. I'm zero loyalty. You got your answer. बट मैं इसके लिए ना वो करता हूँ, न्यू एज ब्रांड है, 2-3 ब्रांड है जो इसको चेंज कर रही है. ठीक है. पैसे बहुत लगेंगे, टाइम बहुत लगेंगे. ओके. हाँ, सो स्वीट आंसर इज दैट. I'm going to be very honest. पर हियर द थिंग, ओके, बट इसमें ना आई गेट इट, बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत कम ही लोग हैं जो जीत पाएंगे, लेकिन जो जीतेंगे वो एब्सोल्यूट डोमिनेट करेंगे. जैसे इफ यू नो क्रैक क्रीम, राइट? It's a great insight because let's talk about हिंदुस्तान चप्पल पहनता है और इसलिए पैर फटते हैं और एडियो के लिए प्रोडक्ट बना रहे. कितना चेंज हो गया इंडिया भी. हाँ, अब नहीं समझ यार. मैं ना नाइकी स्टोर गया था जॉर्डन खरीदने के लिए. जॉर्डन इन इंडिया, boys and girls both buying Jordans today. Expensive shoes, no stock. Just shows where we are changing, guys. Crack is a great brand, but I'm just saying we are taking so much of care of ours early on that we might not be relevant for future. No, that's a good one. Think about that. मैं आज ही like I would never use crack क्योंकि I've never used I've seen it, my parents but I've using seen my it. grandmother use it. Exactly, my parents and grandparents. No, my using parents it. didn't use it. My grandmom used it. Reason is because she never wore chappal at in the house. She didn't wear chappal most of it. Where's India changed now, guys? Yeah. Raj, you're building FMCG. I gave you the cheat code of a human body real estate. Stick to that. Okay, what is WOW doing differently to build a brand that other competition is not doing? Key for us is distribution, which is very important where we are building. And also innovation is very critical, right? So आप अभी देखोगे in the next couple of months there'll be a lot of new age innovation coming from us to see. Much better communication coming from us, which will be out, right? Because there's so much of noise, right? आज की तारीख में even 400 करोड़ का brand छोटा brand नहीं है, right? It's a large brand, right? And investments also for the brand is very critical at times where आपके भी journey में will be very important, right? Yeah. So I hope I can come and give you free advice at the right time when it's required, and that's important for the ecosystem. But at our end, innovation is the most critical engine at our end, and is known for that, right? Of introducing newer products. But at a stage जब आओगे ना, you'll have to always back your winners to get you to the next place also, right? Invest on that. We have also made a decent amount of mistake of having too many SKUs, so you have to cut it down, right? Okay, सबसे बड़ी mistake बताओ क्या करी? अरे बहुत mistakes किया, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे mistakes. I mean, obviously हम mistakes लेके सीखते भी हैं. ऐसे नहीं कि major mistake बताओ WOW की in your journey you feel like यार ये किसी नए founder को नहीं करनी थी भाई, ये मत कर देना. यार एक चीज़ है, आई थिंक मेरे सबसे मिस्टेक हुआ था, आई शुड हैव रेज्ड मनी अ लिटिल कपल ऑफ इयर्स अर्लियर. You had an option, you didn't. I didn't. Second is I wish I had institutionalized the company couple of years earlier. These are the two things. If you ask me कि आप क्या करते हैं अच्छा, तो मैंने बोला 2 years just before pandemic, if we have capitalized as well as institutionalized, क्योंकि आज की तारीख में institutionalization is a very important journey for us. Company should not be known for a founder driven company. You have to build something that tomorrow, see अभी एक commitment है, right? वो commitments ups and downs ही होते हैं कि you get a new team on board. Every founder knows their business very well. और हम सोचते हैं कि यार हमारे से अच्छा कोई और नहीं कर सकता है. That's our biggest problem. Getting professionals who have built it, know how to build it large, that's something what I have taken it as a challenge. And I would say I'm 60-70% there on institutionalizing. With that brings a lot of growth. You build a structure that is not dependent on a founder. मैं एक चीज़, to be honest, dream is to make an institution out.
सी वन थिंग एज अ इंडिविजुअल हु आई एम, मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ. बहुत लोग बोलते हैं यार आपके कॉम्पिटिटर ने आपकी मार ली ओपन. यार इट्स आई एम ऑलवेज सेड यार दिस इज नॉट अ रेस, दिस इट्स अ मैराथन, राइट? यू नो रैबिट एंड अ हेयर स्टोरी, as long as you're in the game, you're always there, and I've learned never to give up. तभी खेलेंगे. Failing is fine, never give up. इंडिया की कोई ब्रांड बताओ विच यू लाइक द मोस्ट. कौन सी ऐसी ब्रांड है इंडिया में जिसने आपको लगता है कि यार इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, यू लव इट? Of our category, I admire Aman a lot on boat, what he's done. वो भी आई थिंक ब्रांड इज इन मेकिंग. इट्स We're all brand in the making. हाँ, मतलब मैं लो लेगेसी ब्रांड्स में से कौन ऐसे विच यू फील कि यार यू नो आई रियली लव वन ब्रांड, इट्स कॉल्ड टाटा नमक. I was going to Tata as an example, but go on. Yeah, so I love Tata Namak as a brand because I feel कि नमक एक कमोडिटी है, उसको ब्रांड बना के बेचना मतलब किसी ने बहुत दिमाग क्या लगाया, कैसे किया. और उन्होंने फिर सोचा कि यार नमक हिंदुस्तान में हर घर में खाना बनता है और उसमें डलता है नमक, राइट? इंडिया ऐसी जगह नहीं है अमेरिका या चाइना जैसी जहाँ पे नमक की जगह दूसरी चीज़ें भी लोग यूज़ करते हैं एज अ मेन स्पाइस और एन इंग्रेडिएंट, और जो उनकी सब्जियों में डलता है, राइट? और बहुत सारी जगह बिना नमक के भी खाना बनता है. इंडिया में सबसे मेन इंग्रेडिएंट नमक है, तो हर घर में चलता ही है. तो ऐसा एक काम करते हैं, इसको हम किसी भी क्वालिटी फीचर या बेनिफिट से नहीं जोड़ते हैं, इंडिया से जोड़ देते हैं. और डे वन से लेके आज तक उसका कम्युनिकेशन सिर्फ इंडिया के ऊपर है. देश का नमक, टाटा नमक, और कुछ भी नहीं है. दे नेवर टॉक अबाउट कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है. दे नेवर टेल कि इससे ये बेनिफिट होगा, उससे वो बेनिफिट होगा, कुछ नहीं बात करते. देश का नमक, टाटा नमक. आई लव द ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट इन दैट कि भाई ये क्या करा है उन्होंने, कैटेगरी डोमिनेट कर दिया. डोमिनेट. When you asked me this, and you know, first what came into my mind, have you seen Tanishq as a brand? Yeah. Mind blowing. Yeah. I'm not a jewelry guy. I don't wear jewelry. Neither my wife. But I admire that brand. Tatas really know how to build a brand. Just go and see go and see any of the Tanishq ads. You'll feel like crying looking at their ads. Emotions. That's what brands are. Hit it on. I mean, you know, when we got funded, I always said, you know what, and I think that's another mistake of mine where I made, you know, I got emotion to the brand too early when people don't know you. There's a stage. First is awareness. I got into emotions of the brand too early than awareness. Awareness base. Tata was one thing where I said, when I get a CMO on board, first thing I want to build a brand like Tanishq. Yeah, it gives you goosebumps when you watch those ads. So relevant. इंडिया में थर्ड हाईएस्ट सेलिंग परफ्यूम ब्रांड पता है क्या है? टाटा स्किन, टाइटन स्किन, राइट? स्किन कैसे थर्ड हाईएस्ट हो सकता है जब बोलते हैं कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है? स्किन के परफ्यूम 2000 रुपए का एक्सपेंसिव परफ्यूम इंडिया में थर्ड हाईएस्ट बिकता है. कुछ तो वो सही कर रहे हैं जहाँ पे दे हैव गॉटन थिंग्स राइट. एंड आई हैव नॉट सीन मेनी एड्स ऑल्सो. It's not कि टाइटन स्किन बहुत चीज़ बोलो क्यों डिस्ट्रीब्यूशन. They spend a lot of time on being differentiated. आप एक चीज़ देखोगे टाइटन में, मैंने स्किन के बॉटल्स भी देखे हैं. They cut clutter on the way how they look. Very color poppy. Let's be honest, they look different. They spend time, and when you spend time, consumers reward you, and that's the reason why they are where they are. You know, detailing is very important. Even when we, you know, abhi bhi keeda hota hai, right? Now, obviously, you're institutionalizing, company teams do it. But, you know, you always have that old habit ki, yaar, font should have been there. Why is that there? That detailing is very critical. And I think they nail it from there. It's in the DNA. What is brand building for you? बनाते कैसे? Tough one to start with. Need a lot of, बहुत patience चाहिए. Unfortunately हमारा एज आ गया कि capital is a critical avenue for brand building because everything has become competitive and expensive. तो you feel जिसके ज़्यादा capital है वो brand बना सकता है? Unfortunately over the last 2-3 years ये हुआ है. अब पहले let's talk about Amazon यार. Best place to build brand globally होता था. उन लोग का concept था कि हम लोग advertising AMS कभी करेंगे नहीं, ads नहीं चलाएंगे. उनका था 2017 में Search पे rank करोगे. It went on AMS.
फिर थोड़ा AMS हो गया था. 10% was AMS spend, 90 was organic. आज की तारीख में more than 80% is spend and 20% is organic. हाँ, ऑर्गेनिक बचा ही नहीं है, पैसे खर्चा करो, एंड brand ऑर्गेनिक जो भी आपका ब्रांड कीवर्ड होता है, दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड. हाँ, क्योंकि दूसरे लोग लेके बैठे हैं वो. तो हम तो नाउ तो वी आर सेइंग वी विल नॉट इवन टॉक अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन अ ब्रांड, क्योंकि जो बंदा आपका ब्रांड सर्च करके आया है 90% है कि वो आपका ही खरीद के जाएगा. एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. सो ब्रांड इज वेरी क्रिटिकल. आई टोल्ड यू इट हैज़ टू बी बिल्ट ऑन इट. ओवरनाइट नहीं होता है. इट इज़ अ प्रोसेस, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. बट brand building is very critical, how relevant you are to the consumer, and have to have an emotional connect with them. Period. Over that you go, then you'll be all over the place. ओके, एक चीज़ बताई आपने कि कीवर्ड, राइट? कीवर्ड ना बहुत लोग इनोवेशन को भी कीवर्ड इनोवेटिव जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी उठा लेते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल. ओके, वेरी रेलेवेंट एग्जांपल इन योर केस. एंड दिस इज अगेन गोइंग, सो मान लो एप्पल साइडर विनेगर. जब आप सर्च करते थे तो सिर्फ एक ही ब्रांड जीतेगा. भाई वाव है, हर जगह दिखता है, राइट? अनियन ऑयल वाव दिखता था. तो अब वो क्या करती है, दूसरी ब्रांड्स करती हैं कि हम वो कीवर्ड ले लेते हैं, फॉरगेट वाव एज अ कीवर्ड. जैसे मान लो, आई थिंक एप्पल साइडर विनेगर, मैन मैटर्स ने भी बहुत ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर गमीज करके होता है. एप्पल साइडर विनेगर उन्होंने कर लिया, मामा अर्थ ने अनियन ऑयल कर लिया. We were ahead before onion on that. यू वर द, I mean, go and see the listing. Anyways. Okay, I didn't know that. So Mama Earth owned that onion piece, this and. तो जब भी एज अ ब्रांड आप एक नए प्रोडक्ट के साथ आते हो और यू नो दैट यू आर द फर्स्ट वन, और लेट्स से आप पहले आ गए थे, आपने इनोवेट किया, आपने कैटेगरी क्रिएट करी, और दूसरी ब्रांड अगर वो ले जाती है, तो डू यू थिंक दैट्स इलीगल और अनएथिकल, और कि अगर सब फेयर है तो फिर तो इट्स ऑलवेज गोना बी अ गेम कि जिसका ज़्यादा पैसा है वो जीत जाएगा? No, but मतलब it can never be illegal. Competition हर टाइम अच्छा ही होता है. मतलब सेम एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट. जैसे आपने आज अनियन ऑयल बनाया, मैंने बना लिया. आपने एप्पल साइडर बनाया, मैंने ही बना लिया. आपने एलोवेरा बनाया, मैंने ही बना लिया. अब मेरे पास मैं यूनिलीवर हूँ, और या मैं यूनिचार्म हूँ, या मैं PNG में आपके खत्म कर दूँगा. आज की तारीख में ना हमारे पास इतने रिव्यूज है, दैट डजंट, हमारा बर्थ राइट नहीं है कि हम नंबर 1 रहेंगे, राइट? तो रिव्यूज भी आ जाते हैं यार, यू नो दिस बेटर देन. नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स नॉट अ बर्थ राइट दैट वी विल विन इट, राइट? Today again, advertising is expensive from where it was. So how do you win? Like how do you safeguard? क्या आप केस कर सकते हो किसी पे कि या ओन कर सकते हो कोई IP? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, you cannot do it in How our do you save category. your हमारी winning product? कैटेगरी में नहीं हो सकता ये. how do you save your winning You product? can only do it on a brand. Your brand recall is only the one which is going to win you. So Wow has to win, Has to win as a brand. or else Wow cider vinegar or Wow omega-3 or Wow onion oil will not. It's a brand at the end of the day. Games changed, and let's be honest, point of view, it has changed dramatically. There will be, हम लोग पहले थे अनियन ऑयल के साथ, अभी आप ऑफलाइन जाओगे तो हम लोग सिर्फ 2-3 ब्रांड होते थे. अभी आप ऑफलाइन जाओगे तो सारे लेगेसी ब्रांड्स ने भी अनियन डाल दिया है, राइट? अभी हमारे पास ना 6 से 9 महीने का विंडो होता है इनोवेशन टू मेक इट लार्ज. फिर आपके पास ना 3, 4, 5 साल का रनवे मिलता है कि दैट आई विल बी अहेड ऑफ कंपटीशन. इन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट इनोवेशन व्हिच विल बी फ्रॉम देयर इट इज. It's product building, brand building, forward thinking ahead years in advance, which will get you places. Very interesting. तो you mean कि अगर मैं एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आता हूँ डिस्टिंक्टिव, मेरे पास 3 से 9 महीने का विंडो है जिसमें वायरल कर दूँ, उसको खतरनाक बना दूँ. And then you see, अगर मैं जीत गया तो मैं 9 महीने से फिर और 2-3 साल साइकिल बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो मैं खत्म. Yes. दूसरा ले जाएगा. Yes, that's how it is. Tell me, इंडियन कस्टमर्स कैसे डिफरेंट है वर्ल्ड के कस्टमर्स से? बिकॉज यू ट्राई टू dabble and understand world के customers and Indian customers and doing very well in the space, और इतनी खतरनाक कैटेगरी, इतनी competitive category में you've been able to crack. We are the land of the cheapest Coca-Cola as a starting point. I hope the land of the cheapest Coca-Cola. Okay, मतलब The cheapest Coke is sold in this country. So it starts and ends for you on the consumer insight and pricing for you. Shows how challenging it is for you. But it is maturing by the time. Consumers want to spend more for better. And that's the reason why brands like us exist. We are 2 times more than legacy brands on price points. yeah. We charge a premium.
because they want more, and you build large businesses with it. We early on, as I told you, बहुत options आ गए consumers के लिए, बहुत अच्छा है. Not great to be a founder in times like this, but the opportunities lies long. We are in a phase. We are Indians are loyal people. If you ask me, loyalty is there. But we are flirting with so much of option. Na yaar, we try करना है. But eventually, there's an old saying. I asked the oldest D2C company in India is washing powder Nirma. I did tell that to you a few months back. Loyalty still exists, right? And made a large business. I think we're spoiled for too many choices as Indians. From the West, if you say West, you got. Let's start with a platform point of view. They got only Amazon in the US, if you take an example, and Walmart. India में देखो कितने options हैं online खरीदने के लिए. Though the market is still very small on the e-commerce side. Same with consumer also in the same way. India, obviously, our price points for us, we keep it competitive for the Indian market. In the international market, we take a premium. So I wouldn't like to say, because it's still not sizable, that we go out and make money and burn for India. It's still a process of building brand, but we are maturing as time goes. But still, pricing is very, very important for a country like us. If you are not hitting the right metrics on price points, looking at your old data history of what consumers buy in each segment, skincare, haircare, you won't make a meaningful business out of it. Price is very critical. I've seen that. Even 10-20 rupees of a up and down on a price point makes a huge difference on sales velocity. पर अब ऐसा बोल रहे हैं ना लोग कि इंडिया इज नॉट नो मोर प्राइस सेंसिटिव, इट्स वैल्यू सेंसिटिव. तो आपको वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर है हमारा, उसको वैल्यू देनी चाहिए, महंगा भी खरीदने के लिए रेडी है. It's there. I mean, I've told you, my learnings have been even 10-20 rupees on a small velocity change makes a big impact. That just shows how sensitive it is. For me, it is sensitivity a lot more. Price plays a huge role. Huge. Price sensitive market wants more, wants to buy brands which are brands, wants to buy brands which are cool and seen more. Temporarily flirtatious right now. So Indian customer आपके according आपने ऐसे describe कर रहे हो. Price sensitive है, उसको price अच्छी चाहिए, उसको प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है. उसके बाद उसको ब्रांड बहुत अच्छी चाहिए, जो हर जगह दिखे, ट्रस्ट बनाए, छोटी छोटी चीज़ें करे, ठीक है. और उसको एक प्रीमियम फील भी चाहिए, राइट. एंड आई विल फ्लर्ट. और मैं 3-4 दूसरे प्रोडक्ट भी करूँगा तो मुझे बार बार पकड़ के लेके आओ. आई विल फ्लर्ट अराउंड एंड मे बी कम बैक टू यू. हाँ, तो मैं इधर उधर जाऊँगा, मुझे दूसरा लेके आओ. तो इन सब चीज़ें करने के लिए मुझे पैसा ही चाहिए. टेक्निकली मुझे बहुत पैसा चाहिए लाने के लिए. सो you mean to build a large consumer brand in India, we are going back to basics, and the basic is you need to build a capital intensive business. Kind of. It is. We are realizing it later that how much more money we require for the business than what we thought about. Well, that's it. That's like too much of it was your time. It is a big day for me that I had the privilege of sitting right in front. A time I wanted to be, कब बुलाएगा ये मेरे को, कब बुलाएगा. It's okay, I'll learn it to come back. नहीं मजे ले लो. Thank you so much for coming. It's pleasure. Thank you.